Hello students, welcome to Career Flight YouTube channel. Now I will discuss about teaching aptitude most expected top 5 questions. आज हम वो टॉप 5 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको जेआरएफ दिलाएगा. ओके, सो आप लाइक कर दीजिए सेशन को एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ. ओके, चलिए देखते हैं. चलिए आप इसके साथ साथ आप हमारे साथ करियर फ्लाइट में जुड़ सकते हैं. जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है दिसंबर 23 एग्जाम के लिए. ओके, आप उसमें जुड़ सकते हैं. और जुड़ने के साथ साथ आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं. ठीक है, आप ऑनलाइन में ज्वाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन में भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं. आप प्ले स्टोर में जाके करियर फ्लाइट ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और एक्सेस कीजिए लाइव क्लासेस को एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ. ये जो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है उसका जो अमाउंट है बहुत ज्यादा कम हो चुका है. ठीक है, वो इधर आपको देखने को मिलेगा 2999 में, जो कि बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, तो जल्दी जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. ओके, चलिए ये रहा. जो गूगल प्ले स्टोर में आप जाके सर्च कर सकते हैं. अपना सर्च करिए कैरियर फ्लाइट लिख के. ठीक है, तो ये ऐप आ जाएगा. दिख रहा है आपको ये ऐप? तो आप जाइए और इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए. ठीक है, जिससे आपको मिल जाएगा बहुत सारे फ्री क्लासेस और बहुत सारे टेस्ट जो कि है. ठीक है, चलिए तो आज वो क्वेश्चंस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. द टाइप ऑफ एवोल्यूशन which gives feedback to student as well as teacher. चलिए इसको करने की ट्राई करिए आप. इसमें क्या बोल रहा है, क्या इधर बोल रहा है. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और आंसर करने की कोशिश करिए. तो इधर आपको एक टर्म दिख रहा होगा फीडबैक करके. ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग ये जो फीडबैक है कौन से एवोल्यूशन में आपको देखने मिलेगा. जब टीचिंग चल रहा है तो आपको इनमें से कौन सा एवोल्यूशन में. देखिए ये जो एवोल्यूशन का टाइप आपको दिख रहा है ये सारे के सारे मैंने पढ़ाया है. आप जाके क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करिए, आपको मिल जाएगा. तो इनमें कौन सा जो ऑप्शंस है वो सही जाएगा. कौन सा एवोल्यूशन ऐसा है जिनमें फीडबैक जो है वो देखने को मिलता है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. 4 टाइप्स है इसका. ठीक है, तो चलिए इसको आंसर करते हैं. तो फीडबैक जो है वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में देखने को मिलता है. फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में ड्यूरिंग टीचिंग आपको फीडबैक देखने को लिए मिलता है. क्लियर है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में. उसके साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा प्लेसमेंट इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है. ये सारे के सारे जो चीज है आपको कैरियर फ्लाइट में मिल जाएगा. अब जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और एक्सेस करिए ये सब डेटा को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. चलिए इसको रीड करिए क्या बोल रहा है. तो एक्टिव लर्निंग के बारे में पूछा है इधर. दिख रहा है आपको. आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग क्या है बेसिकली. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो एग्जाम्पल को जो एक्टिव लर्निंग को दिखाता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन.
कौन सा ऑप्शन होगा इधर? ऑप्शन ए को देखते हैं। स्टूडेंट डिस्कस, डिबेट्स और ब्रेनस्टॉर्म ड्यूरिंग क्लास। देखिए, ड्यूरिंग क्लास में ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है टीचिंग में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना, वो आपको एक्टिव लर्निंग में देखने को मिल जाएगा। अरे एक्टिव लर्निंग कैसे होता है? स्टूडेंट जब अपने खुद के एंड से डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा दोस्तों के साथ और टीचर के साथ, तो जो ऑटोमेटिक जो चीजें हैं वो एक्टिव लर्निंग जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। स्टूडेंट वर्क एज ए टीम ऑन प्रॉब्लम्स एंड प्रोजेक्ट। नहीं होगा, टीम वर्क के बारे में इधर पूछा ही नहीं है, पूछ रहा है एक्टिव लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो इसको, ये नहीं होगा ऑप्शन, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट करना था, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है? स्टूडेंट्स एंगेज इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी नहीं होगा। अगर इनमें एंगेज हो जाएगा तो एक्टिव लर्निंग कैसे देखने को मिलेगा? एक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट को डिस्कस करना पड़ता है, डिबेट करना पड़ता है। तो सी वाला भी नहीं होगा। अभी दो ऑप्शन बचा है। स्टूडेंट आर एक्सपोज टू केस बेस्ड स्टडी। नहीं, केस स्टडी में अगर स्टूडेंट आ जाए तो वो एक्टिव लर्निंग नहीं हो जाएगा। तो अभी बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, वो है ऑप्शन ए। अभी क्लियर हुआ कि कैसे जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकला? तो ये सारे जो मेथड्स है मैंने करियर फ्लाइट में पढ़ाया है, आप जाके ज्वाइन करिए। और यूट्यूब पे नीचे जो लिंक है उससे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिधर आपको मिलेगा बहुत सारे फ्री नोट्स और उसके साथ साथ मिलेगा आपको वो क्वेश्चंस और इस क्लासेस का पीडीएफ। जल्दी जाके ज्वाइन करिए, लिंक दिया हुआ है नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करिए क्वेश्चन को। थोड़ा टाइम लीजिए और रीड करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। So according to the stages of cognitive development suggested by Piaget, the earliest period is called। तो ये जो पियाजे का थ्योरी है, आपको आपको फाइंड आउट करना है इन ऑप्शन में से कि अर्लीस्ट कौन सा है। तो पियाजे का जो थ्योरी है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हैं करियर फ्लाइट में। आप जाइए और करियर फ्लाइट को इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और ये सारे के सारे जो क्लासेस है उधर से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सेंसरी मोटर होना चाहिए, क्योंकि वही है वो अर्लीस्ट पीरियड में जो देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी जो है इसका आंसर है। क्लियर है? सी जो है वो आंसर है। कौन सा है? सेंसरी मोटर। तो ये जो पियाजे का थ्योरी है, इसका जो स्टेजेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। तो एक लिस्ट दिया हुआ है इधर, इधर है लिस्ट टू। लेफ्ट साइड में क्या है, कुछ थ्योरीज है। राइट साइड पे क्या है कि किसने दिया है। तो इसमें आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने में। चलिए पहले इसको रीड करिए अच्छे से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या होने वाला है इसका आंसर। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, किसने दिया था। इसको दिया था पावलो ने। ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सिंगल फॉर्म में भी आपको पूछ सकता है। जब ऐसे आपको दिख रहा है कि मैचिंग में आया है, लेकिन आपको सिंगल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, सिंगल आंसर होके भी क्वेश्चन होके भी ये आ सकता है। तो इसको आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम से पहले। तो ए का टू हो गया। आपको लेफ्ट साइड में देखना है कि ए का टू किधर है। चलिए हमको तो मिल गया ए का टू, मिल गया। बाकी देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था। बी का जो ऑप्शन है वो फोर है, क्योंकि आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन बी वाला मतलब दो वाला जो आंसर है वही होगा। तो ए का टू हो गया, बी का फोर होने वाला है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था। वीएफ स्किनर ने दिया था। ये भी सिंगल वर्ड में आपको पूछ सकता है एग्जाम में। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो थ्योरी है दिया था स्किनर ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नाउ सी जो ऑप्शन है सोशल लर्निंग थ्योरी। अब सोशल लर्निंग थ्योरी कौन कौन दिया है इस थ्योरी को। इसको दिया कौन है, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आपको अगर पी बाई क्यू देखना है ना, तो आपको ये नाम देखने को मिल जाएगा पी बाई क्यू में। हर एक सीट में इससे क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएगा एग्जाम में। कोई भी सीट आप उठा के देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन इधर से मिल जाएगा। तो इसके वजह से ये जो टॉप 5 क्वेश्चन मैंने लाया हूं, इनमें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए इसके साथ साथ आप लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके, चलिए। सो देखते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। तो ये कौन दिया है, डी का थ्री होने वाला है। तो ये था इसका आंसर। आपको पता चला कि वो ट्रिक क्या है। आपको आपको जो ज्यादा कॉन्फिडेंटली याद है जो ऑप्शन, उसका आंसर पहले कीजिए। मान लीजिए आपको याद है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था, आपको पता है कि वो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, है ना।
तो आपने क्या करना है, सी को पहले वन से मैच करना है। तो देखिए सी का वन सिर्फ एक ही में है। अगर आपको इस लाइन में जाना है तो सी का जो वन वाला ऑप्शन है आपको इधर ही देखने को मिलेगा। किधर देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा। तो सी का वन अगर निकल गया ना, तो आपको पता है कि ए का टू होगा, बी का फोर होगा, एंड जो ऑप्शन डी है इसका थ्री होने वाला है। ठीक है, सो इसका आंसर है बी, है ना। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको रीड करिए आप लोग। सो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? मेजर एडवांटेज ऑफ सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आपको बताना क्या है, मेजर एडवांटेज क्या है सीबीसीएस का। ये जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है, नीचे जो ऑप्शंस है वो इन्हीं सब स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आपको इधर से उठा के इससे मैच करना है कि कौन सा होने वाला है। तो आपको सिलेक्ट करना होगा ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन से। आपको टू ऑप्शंस जो है चूज करना है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो अपर वाला पोर्शन है ना, अपर वाला पोर्शन में ऑप्शंस है, जो कि नया स्टूडेंट देख रहा है, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए ये जो अपर वाला पोर्शन है क्वेश्चन में, इसको इसको इस सीबीसीएस से अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इधर से आप उठाओगे, कौन सा करेक्ट है इनमें से। आप उसको जाके ना ये ऑप्शन से मैच करना है आपको। क्लियर है, मतलब आपको इधर से ऑप्शंस को उठाना है और इधर आके उसको क्या करना है, मैच करना है। तो आपको बताना है कि एडवांटेज क्या है सीबीसीएस का। हो सकता है कि आपको इधर ऑप्शन में बहुत ज्यादा सिमिलर देखने को मिले, लेकिन आपको चूज करना होगा। इस सीबीसीएस को भी आपको करियर फ्लैट में मिल जाएगा। इसके बारे में बहुत सारे डेटा है, करियर फ्लैट जाइए, ज्वाइन करिए और एक्सेस कीजिए, तभी ये सब क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना, बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड होता है टीचिंग का, तो वो मेथड जो है वो थोड़ा सा अलग है अभी जो मॉडर्न मेथड है उससे। ठीक है, तो टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर तो क्या होता है ना, टीचर सेंटर में होता है। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर में होता है। दोनों में डिफरेंसेस है, आपको उसको चूज करना है कि क्या है। लेकिन इस ऑप्शन में वो बोला है कि वो जो शिफ्टिंग है टीचर सेंट्रिक एजुकेशन का, वो शिफ्ट होकर स्टूडेंट सेंट्रिक में आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट इधर सेंटर में है, वो एक्सेस कर सकता है डेटा को, कोर्सेज को, फीस स्ट्रक्चर को, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नया मॉडर्न एजुकेशन में देखने को मिलता है। वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये होगा ही होगा। तो ये तो करेक्ट है। अब आपको ये चारों में से देखना पड़ेगा कि दूसरा कौन सा करेक्ट है।
चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, मेजर एम्फसाइज ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं होने वाला है इधर, ये नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा साइड पे रखिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो बी तो नहीं होने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन घट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में इधर नहीं कुछ बोला गया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अभी डी में क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म सिलेबस। देखिए ये सबसे ज्यादा रॉन्ग है, यूनिफॉर्म सिलेबस सीबीसीएस में कभी नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस जो है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है, तो आपको याद होना चाहिए कि सीबीसीएस में जो सिलेबस है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है। अभी बचता है दो ही ऑप्शन, ए और ई, जिसमें ई में क्या बोल रहा है, ऑफर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रेडिट ट्रांसफर। तो क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। बिल्कुल सही है, 100% सही है। चलिए 100% सही है, तो ए और ई वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बोलिए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, है ना। चलिए ये था आज का सेशन, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए कैरियर फ्लैग में ज्वाइन करिए, नीचे लिंक गिवन है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे साथ कैरियर फ्लैग के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैंने ये टॉप 5 क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले लाऊंगा, बहुत कुछ सोच के रखा है। तो आप लोगों को अगर एक्सेस लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। ठीक है, थैंक यू।